Assalamu alaikum. In the philosophy series, today I will discuss about the Berkeley's empiricism. So let's begin. George Berkeley is 1685 to 1758, an Irish philosopher. He rejects the indirect realism as per the concept proposed by the John Locke, which is also known as the representation concept. ठीक है, इसके मुताबिक होता यूं है कि जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो फिजिकल वर्ल्ड है या मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें वो इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो कॉज बनते हैं हमारे आइडियाज को जनरेट करने के लिए इन आवर माइंड्स. ठीक है, सो जॉर्ज बार्कले वाज वन ऑफ द 3 मोस्ट फेमस ब्रिटिश एम्पेरिसिस्ट. तो कि ये भी एक एम्पेरिसिस्ट ही है अलॉन्ग विद जॉन लॉक एंड डेविड ह्यूम, लेकिन इसका एम्पेरिसिज्म का जो मेथड है वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम जॉन लॉक. ठीक है, यानी कि ये टोटली रिजेक्ट करता है रिप्रेजेंटेशन थ्योरी एज प्रपोज्ड बाय जॉन लॉक. सो इन द प्रिंसिपल्स एंड द 3 डायलॉग्स Berkeley defends 2 मेटाफिजिकल थीसिस. आइडियलिज्म. सो यहाँ पर जो उसकी एक बुक है उसमें वो 2 मेटाफिजिकल थीसिस हैं जिनको वो डिफेंड करता है. वो क्या है? वो है एक आइडियलिज्म, the claim that everything that exists either is a mind or depends on the mind for its existence. कि कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है या तो वो मेयर आपका माइंड है जो कि एग्जिस्ट करता है, या फिर वो आप जितनी भी मटेरियल चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं वो माइंड डिपेंडेंट होंगी. एंड इमटेरियलिज्म द क्लेम दैट मैटर डजंट एग्जिस्ट. ठीक है, और ये क्लेम करना कि मैटर एग्जिस्ट नहीं करता. अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट है इट्स टोटली डिफरेंट जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. ही कंटेंशन दैट ऑल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कंपोज्ड ऑफ आइडियाज इज इनकैप्सुलेटेड इन हिज मोटो ऐसे इज परसिपी इज टू बी परसीव्ड. राइट. सो आइडियलिज्म क्या क्या कॉन्सेप्ट है? A philosophical idealist is one who insists that only idea, spirit और mind are real. अब इनका ये मानना है, जो आइडियलिस्ट होते हैं वो ये मानते हैं कि आपके पास जो मटेरियल दुनिया है, जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, that doesn't exist, लेकिन जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो आपका आइडियाज हैं, वो आपके माइंड है, वो आपका स्पिरिट है. The first and the foremost explanations of universe is that it is a spirit, mind और idea. So idealism is a concept or a term used in different ways as seen in the Plato. Plato idealism को कैसे लेता है? वो जो ideas और forms, theory of forms के जरिए से लेता है. Berkeley who relates ideas to perception and the matter of knowing things. वो ये कहता है कि आइडियाज कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके जरिए से हम चीजों को परसीव कर रहे होते हैं, हम चीजों को जान रहे होते हैं, हम रियलिटी को परसीव कर रहे होते हैं. सो आइडियलिज्म इज अ मेटाफिजिकल व्यू दैट एसोसिएट्स रियलिटी टू आइडियाज इन अ माइंड रादर देन टू मटेरियल ऑब्जेक्ट्स. इसका मतलब ये है कि रियलिटी सिर्फ और सिर्फ आपके आइडियाज हैं. ठीक है, आपके आइडियाज आपके माइंड में जनरेट होते हैं. इट्स एन अदर रियल थिंग. वो कहता है कि आपके ऑब्जेक्ट्स के पास दे आर पावरलेस टू कॉज आइडियाज इन योर माइंड. So it lays emphasis on the mental or the spiritual components of experience and renounces the notion of material existence. So idealists regard that the mind or the spirit as the most essential चीजें हैं, permanent aspects of one's being. Right? So basically जो हमारे पास बार्कले हैं वो subjective idealist हैं. इसका क्या मतलब है? Subjective idealism or the empirical idealism is a form of philosophical monism that holds that only mind and mental content exist. सिर्फ आपका mind और आपका mental content ही exist करता है. Berkeley argues that we are not entitled to believe that matter exists, in which case the only things that do exist include mind, ideas और God. वो ये कहता है कि हम ये कहेंगे कि material या मैटर एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ जो जिनकी रियल एग्जिस्टेंस है वो कौन सी चीजें हैं? वो माइंड है, वो आइडियाज और गॉड है. Berkeley is putting forth a view that is sometimes called as the subjective idealism. So subjective because he claims that only things that can be said to exist are the ideas when they are perceived. वो कहते हैं कि सब्जेक्टिव हम उसको इस सेंस में कहेंगे क्योंकि वो आइडियाज तब तक एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जब तक आप उनको परसीव कर रहे होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी एक जो एग्जाम्पल है वो ये है कि बार्कले ये कहता है कि अगर मैं एक डॉग को देखता हूँ तो मैं क्योंकि उसे परसीव कर रहा हूँ, इस वजह से उसकी एग्जिस्टेंस है, क्योंकि मेरे माइंड में वो आइडिया है कि ये डॉग है. ठीक है, इसी वजह से क्योंकि मैं इसको परसीव कर रहा हूँ तो ये इसकी एग्जिस्टेंस है. लेकिन अगर वो कहता है कि अगर मैं किसी शॉप पे चला जाऊं जहां पर वो डॉग मेरे साथ नहीं गया और मैं उसे उसी जगह पे छोड़ गया हूं, तो इसका मतलब ये हुआ
कि वो डॉग अब एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि टू बी इज टू बी परसीव्ड, कि अगर किसी चीज का होना लाजिम है तो वो ये भी लाजिम है कि कोई माइंड उसको परसीव कर रहा होगा। अगर जब तक आप डॉग को परसीव कर रहे हैं तब तक उसकी एग्जिस्टेंस है, लेकिन जब तक आप उसको परसीव नहीं कर रही हैं उसकी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। एन एब्सर्ड कंसेप्ट ना। सो the idea that everything that exists is somehow dependent on subject, वो कहता है कि जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही होती है वो माइंड डिपेंडेंट होती है। ठीक है, जैसे लॉक ही कहता था कि जो भी चीज आप परसीव करें दैट इज मटेरियल डिपेंडेंट एंड माइंड इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि नहीं, जो चीजें भी आप परसीव करें दैट इज होली माइंड डिपेंडेंट है, परसीविंग विद द एक्सेप्शन ऑफ सब्जेक्ट देमसेल्व्स। सो रियलिटी क्या है? देखिए, फिलोसोफर्स ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी ये जानने के लिए कि रियल नॉलेज क्या है, रियलिटी क्या है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की रियल एग्जिस्टेंस है या नहीं है, माइंड है या जिस तरह के डेकार्ट कहते हैं कि माइंड बॉडी डुअलिज्म में आपकी माइंड की एग्जिस्टेंस है या आपकी बॉडी की एग्जिस्टेंस है। सो द रियलिटी के बारे में बार्कले ये कहते हैं कि फ्रॉम व्हाट हैज बीन सेड इट फॉलोज दैट देयर इज नॉट एनी अदर सब्सटेंस एंड स्पिरिट और दैट विच परसीव्स, कि जो भी चीज परसीव की जा रही है वो एग्जिस्ट करती है, स्पिरिट, माइंड, आइडियाज वो एग्जिस्ट करते हैं। सो हाउ डज बार्कले कम्स टू दिस पोजीशन? ठीक है, वो कहाँ, कब, कैसे इन बातों तक पहुंचा है? तो इसमें एक रिव्यू हम लेते हैं लॉक का। तो ये कहते हैं कि बार्कले रिव्यूज द डिफरेंट एटीट्यूड्स हेल्ड इन द पास्ट कंसर्निंग द एनालिसिस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अ चेरी एंड हाउ इट वाज नोन टू पर्सन। तो कहता है कि बार्कले ने ये देखा कि पास्ट एक्सपीरियंसेस के मुताबिक लोग जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिफरेंट तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं, उनके डिफरेंट तरह से एज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक चेरी की एग्जांपल लेते हैं तो वो कहते हैं कि चेरी की एक सर्टन साइज और एक सर्टन शेप, इसका एक सर्टन कलर होगा। अब लॉक के मुताबिक जो तो उसका होगा शेप और साइज, दैट विल बी द प्राइमरी क्वालिटीज, क्योंकि वो सारे के सारे सेम ही लोग कंसीडर करेंगे। अगर एक चेरी राउंड है तो सारे लोग उसको राउंड ही कहेंगे। बट एज फार एज द कलर इज कंसर्न्ड, तो चेरी का कलर अगर रेडनेस है तो बहुत सारे लोग उसको कहेंगे कि शायद ये ऑरेंज रेडिश कलर है। तो वो क्या हो गया? वो आपका हो गया सेकेंडरी क्वालिटी। वो कहते हैं कि एट फर्स्ट इट वाज थॉट दैट द कलर, फिगर, मोशन एंड द रेस्ट ऑफ द सेंसिबल क्वालिटीज और द एक्सीडेंट्स did really exist without the mind in something called matter। जैसे कि लॉकी कहता है कि जब हम सेकेंडरी क्वालिटी, जब हम प्राइमरी क्वालिटीज को जज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हम कहते हैं कि ये उस ऑब्जेक्ट की क्वालिटी है, ये उस ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि और उसके लिए वो ऑब्जेक्ट में वो क्वालिटी मौजूद है, उसके लिए आपको वो माइंड इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उसके लिए आपको माइंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसको लॉक मैटर कहता था। लेकिन बार्कले बिल्कुल इसके ऑपोजिट व्यू देता है। दिस व्यू एनालिसिस above was modified by Locke when he believed that the primary qualities exist truly in the substratum, यानी कि मैटर, और एंड आउटसाइड द माइंड। ठीक है, क्योंकि वो कहता था कि सब्जेक्ट में ही वो क्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है, माइंड में क्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। दे वर नॉट सब्जेक्ट टू द वेरिएशंस ऑफ, क्योंकि वो साइज और शेप पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही पाई जाती है। So Berkeley concludes that if secondary qualities are only in the minds, जैसे कि बार्कले वो कहता था कि अगर तो आपकी सेकेंडरी क्वालिटीज सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में, इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्राइमरी क्वालिटीज है, आपकी जो लॉक कहता है कि जो प्राइमरी क्वालिटीज हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड है, राइट, लेकिन जो सेकेंडरी क्वालिटीज हैं दैट आर डिपेंडेंट ऑफ माइंड। हाउ? इस तरह से कि जब आप किसी कलर को डिफाइन कर रहे होते हैं, जैसे कि रेडनेस है, कोई उसको ऑरेंज रेड कह सकता है, मे बी कोई उसको ऑरेंज कलर कह सकता है, तो वो कहता है कि ये आपके एग्जिस्टेंस इन द माइंड है। ठीक है, ये माइंड डिपेंडेंट है सेकेंडरी। अब बार्कले ये कहता है कि अगर आपके पास सेकेंडरी क्वालिटीज, लॉक के मुताबिक सेकेंडरी क्वालिटीज अगर वो सिर्फ माइंड डिपेंडेंट है, देन प्राइमरी क्वालिटीज भी तो माइंड डिपेंडेंट होनी चाहिए। मोreover, a big thrust of Berkeley is directed against a tertiary quality that is the substratum। लेकिन इसका जो एक डायरेक्ट अटैक है वो सबस्ट्रेटम के ऊपर है, वो है मैटर के ऊपर। मैटर के बारे में ये क्या कहता है? वो कहता है कि मैटर डजंट एग्जिस्ट एट ऑल, कि मैटर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैटर की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो फिर क्या चीज एग्जिस्ट करती है? सिर्फ और सिर्फ आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं। टू बी इज टू बी परसीव्ड, जो भी चीज एग्जिस्ट करेगी आप उसको परसीव कर रहे होंगे।
इसका मतलब ये है कि सिर्फ आइडियाज ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। एन आइडिया इज समथिंग दैट इज परसीव्ड एंड एग्जिस्ट इन द माइंड। एन आइडिया इज रियल होता है, ठीक है। इट इज सीन, फेल्ट, टेस्टेड, टच्ड और स्मेल्ड एज एन एक्सपीरियंस ऑफ परसीविंग अ चेरी। So Berkeley plays down the sense experiences. अब यहाँ पर जो Berkeley है वो आपके सेंस एक्सपीरियंसेस को, चीजों को जब आप परसीव करें, मटेरियल ऑब्जेक्ट को डाउन प्ले करता है उसको, ठीक है। वो अपने सेंस एक्सपीरियंसेस के ऊपर जाता तो है, वो इम्पेरिसिस तो है, लेकिन वो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है जो कि माइंड डिपेंडेंट रियलिटीज को ही रियल मानता है। तो दिस रेजेस द क्वेश्चन ऑफ हाउ डू वी नो। अब हम जानते किस तरह से हैं चीजों को। वो कहता है अब यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की जरूरत है वो ये है कि बार्कले इन अ सेंस जब चीजों को डिनाई करता है, जब वो मटेरियल चीजों को डिनाई करता है, वो उस सेंस में डिनाई करता है जिस तरह से लॉक उसको एज्यूम कर रहा होता है, ठीक है। वैसे ही अगर आप बार्कले का कॉन्सेप्ट लें तो वो फिजिकल एंटिटीज को टोटली डिनाई नहीं करता है, वो उसकी एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं करता है। वो कहता है कि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स अगर वो एग्जिस्ट करते हैं ना, तो मटेरियल ऑब्जेक्ट पावरलेस, इनर्ट एंड हैव नो एबिलिटी टू कॉज एनीथिंग टू हैपन, ठीक है। वो किसी भी चीज का कॉज नहीं बन सकते, क्योंकि एक चेरी डजंट कांट एवन नो अनदर चेरी, वो एक दूसरे को जान नहीं सकते, तो वो किस तरह से किसी भी चीज का कॉज बन सकते हैं, ठीक है। आपके माइंड में आइडियाज को वो कैसे जनरेट करवा सकते हैं। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। सो आइडियाज मस्ट बी कॉज्ड बाय समथिंग स्पिरिचुअल और एक्टिव। So Berkeley doesn't see that material objects have no existence। यही बात जो मैंने पहले आपको क्लियर कर दी कि जब वो कहता है कि material objects doesn't exist, matter doesn't exist, तो इसका मतलब है in the sense as Locke has assumed that to exist, ठीक है। लेकिन जिस तरह से कि वो मटेरियल चीजों की पावर होगी, मटेरियल चीजें कुछ ना कुछ कॉज कर रही होंगी आपके आइडियाज को जनरेट करवाने के लिए, लेकिन वो कहता है कि चीजें इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती हैं। We cannot positively conceive anything other than the fact that we are perceivers. If we can't positively conceive of matter, how could we our ideas represent it correctly? वो कहते हैं कि अगर हम मैटर को परसीव ही नहीं कर सकते तो हमारे आइडियाज उनको एक्यूरेटली किस तरह से बयान करते हैं। There comes the concept of God. वो कहते हैं कि चीजें तो कॉज नहीं बनती, ठीक है, चीजें कॉज नहीं बनती हमारे माइंड में आइडियाज जनरेट करवाने के लिए, तो कौन कॉज बनता है? गॉड इज द एक्टिंग कॉज, कॉजिंग आवर आइडियाज थ्रू द मटेरियल वर्ल्ड। कि गॉड है जिसने ये दुनिया बनाई है, ही इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ ऑल द मटेरियल थिंग दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो वो कहता है कि जितने भी आइडियाज हमारे माइंड में आते हैं, द कॉज इज द गॉड। So therefore we get our ideas directly from God through the material world instead of from it, right? So in summary, Berkeley uses the analysis of knowing to show that matter in the philosophical sense of his day didn't exist. कि matter उस sense में exist नहीं करता जिस तरह के उसके दौर में philosophical concept matter से लिए जाते थे। matter सिर्फ इस तरह से exist करता है कि that only the ideas exist. To be is to be perceived. matter की existence है, हमारे जहन में आइडियाज किस तरह से जनरेट हो रहे हैं वो गॉड है। गॉड इज द कॉज behind all the ideas that is generated in our minds. Only mind, ideas, God is real, right? So what is experienced is the ideas we have which are spiritual in nature, produced by either my mind, your mind, or God's mind. Hope you like the video. If you have any question regarding this, you can ask in the comment section. Till then, Allah Hafiz.